उधर कैबिनेट विस्तार के बाद अपनी फजीहत करा चुकी कांग्रेस पार्टी अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश में जुट गई है। नाराज विधायकों को अब मनाने की कोशिश शुरू हो गई है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अब खुद पहल कर रहा है। नाराज विधायकों से बात करने और उन्हें मनाने की जिम्मेदारी वरिष्ठ नेता रवि जोशी को दी गई है। रवि जोशी मध्य प्रदेश कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। उन्हें पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिम्मेदारी मिलते ही रवि अपने काम में जुट गए हैं। वो एक एक कर विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें समझाने की कोशिश हो रही है, साथ ही अपनी बातों को गुपचुप तरीके से सही फोरम पर रखने की अपील भी कर रहे हैं। फिलहाल झारखंड कांग्रेस के नाराज 8 विधायक दिल्ली में डटे हुए हैं और सभी नाराज विधायक पार्टी शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करना चाहते हैं। मुलाकात कर वो अपनी बात रखना चाहते हैं। बता दें कि नाराज विधायक चंपाई सोरेन सरकार में शामिल कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को हटाने की मांग कर रहे हैं। नाराज विधायक राजेश कश्यप ने कहा कि जल्द शीर्ष नेतृत्व से बात होगी। नहीं, आला कमान से बात करने के लिए आए हैं जी। यहाँ पे जो हमारे वेणुगोपाल जी, खड़गे जी, इन लोगों से बात करने के लिए आए हैं कि हमको क्या परेशानी है। अपनी पार्टी के ये घर का बात है, घर के अंदर जो है उसी के बारे हम लोग उनको जिक्र करेंगे। हाँ, नहीं हो जाएगा मतलब। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि दिल्ली में जो कहीं ना कहीं जो सियासत चल रही है, नाराज विधायकों की संख्या वहां पर जो कहीं ना कहीं मनाने की जो कोशिश भी हो रही है। और इस पूरी खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ झारखंड के संपादक अनुराग ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, कहा जा रहा था कि झारखंड में कैबिनेट विस्तार के बाद, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नाराज विधायकों को मना लिया गया है, लेकिन जो खबरें सामने आई है कि दिल्ली में ऐसे विधायक जो नाराज है वो डटे हुए हैं, उनकी संख्या 8 बताई जा रही है। क्या लगता है विधायकों के मन में चल क्या रहा है? जी राकेश, बिल्कुल जैसा कि हम पहले भी अपने दर्शकों को बता रहे थे कि तमाम 12 विधायक नाराज चल रहे हैं। हालांकि वो मंत्रिमंडल विस्तार में राजभवन पहुंच तो गए थे काफी समझाने के बाद। जब गुलाम अहमद मीर और आलमगीर आलम उन्हें समझाने जाते हैं तो वो यहाँ तो आ जाते हैं, लेकिन वहां से राजभवन से निकलते ही उन्होंने अपनी बातों को स्पष्ट कर दिया था कि उन्हें ये मंत्री पद जो 4 कांग्रेस के पुराने चेहरों को रिपीट किया गया, ये कतई मंजूर नहीं है और इसको लेके पहले भी बात की जा चुकी थी। तो फिर ऐसा क्या जरूरत आन पड़ा कि इन्हीं 4 को रिपीट किया गया, जबकि इन्हें आश्वासन दिया गया था कि अब 1 साल का कार्यकाल ऑलमोस्ट बचा है, तो उसमें नए चेहरों को, युवा विधायकों को उसमें मौका दिया जाएगा। क्योंकि जो ये 4 मंत्री बने हैं, जो पूर्व में भी मंत्री रहे हैं हेमंत सोरेन के वक्त में, तो इन पे काफी आरोप लगाया है इन लोगों ने कि अपने कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनते हैं, अपने विधायकों की बात नहीं सुनते हैं, इनके पीए विधायकों के फोन को ब्लॉक लिस्ट में डाल देते हैं। तो इस तरह की तमाम शिकायतें पहले भी कांग्रेस आलाकमान या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से विधायकों ने की थी। उसके बाद इन्हें आश्वासन दिया गया था इस बार कि इस बार इन्हें रिपीट नहीं किया जाएगा, लेकिन ये होने दोबारा जब इन्हें रिपीट किया गया तो इनका गुस्सा फूट पड़ा और तमाम लोगों ने एक साथ बैठक कर दिल्ली कूच किया। और दिल्ली में अभी जो स्थिति बनी हुई है, हालांकि अभी कांग्रेस आलाकमान से इनकी मुलाकात किसी से नहीं हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस के सीनियर नेता हैं रवि जोशी, उन्हें पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है और वो एक एक करके तमाम विधायकों से बात कर रहे हैं, होटल में ही उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका है, ना ही कोई निष्कर्ष निकला है। तो अब राकेश, ये देखने वाली बात होगी कि आखिर ये जो संकट आन पड़ा है इसको कैसे गठबंधन की सरकार, क्योंकि चंपई सोरेन भी दिल्ली में कैंप किए हुए हैं, INDI गठबंधन की बैठक है, तो अब कैसे इसको डील किया जाए। हालांकि बीजेपी भी तंज कस रही है कि ये सभी विधायक बीजेपी में आ जाए। इस तरह की तमाम चीजें जो राजनीति में होती हैं वो चल रही है। लेकिन बहरहाल मेरी 1-2 विधायकों से बातचीत हुई है तो उन्होंने कहा कि उन्हें ना इस सरकार से प्रॉब्लम है, ना कांग्रेस आलाकमान से प्रॉब्लम है, उन्हें प्रॉब्लम इन 4 मंत्रियों से है। इन 4 मंत्रियों को बदल दिया जाए फिर राज्य में कोई संकट नहीं है। तो तमाम लोग अड़े हुए हैं। हालांकि उन्हें समझाने की काफी कोशिश की जा रही है राकेश,
लेकिन वो अपने फैसले पे अडिग हैं कि वो इन चारों मंत्रियों को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। 1 साल का कार्यकाल ऑलमोस्ट बचा है, इसमें नए चेहरों को मौका मिले, यही उनकी मतलब उनकी मांगे हैं। जी और अनुराग जी, ऐसे 8 विधायक की संख्या बताई जा रही है कि जो दिल्ली में डटे हुए हैं, तो एक तरफ तो शिकायत अलग बात है, लेकिन क्या इन नाराज विधायकों में कुछ विधायक ऐसे भी हैं जो मंत्री पद की जो लालसा है उनके अंदर है और शायद इस वजह से वो नाराज बताए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, मंत्री पद की लालसा सब में है, लेकिन जो हमने विधायकों से बातचीत किया था, हमने उनका बयान भी सुनाया था दर्शकों को, किसी का ये कहना नहीं है कि आप हमें मंत्री बना दें, लेकिन हमारे पास 12 विधायक है, उनमें से किसी को भी 4 को बनाइए, नए चेहरों को मौका दीजिए, पुराने चेहरों को रिपीट मत करिए। अनूप सिंह ने कहा थी, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं, अगर मुझसे प्रॉब्लम है तो आप और भी कई विधायक हैं, अंबा प्रसाद है, दीपिका पांडे सिंह है, राजेश कश्यप है, इरफान अंसारी हैं, बहुत सारे विधायक हैं, आप उन्हें बनाइए। लेकिन इन चारों को छोड़कर, इन चारों ने पहले ही 4 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है और इनके काम से भी जनता खुश नहीं है, ना ही इनके पार्टी के विधायक खुश है। तो इस वजह से ये समस्या आन पड़ी है और इन्हीं सब चीजों को विरोध को लेकर तमाम लोग दिल्ली के हैं। और बिल्कुल अनुराग जी, और कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होगी कि कैसे नाराज विधायकों की जो नाराजगी है वो दूर किया जा सके। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका।